कि मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। भाई था, फ्रेंड था अपना, वो बोला यार तू देहरादून में क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई मैं कोपा कर रहा हूँ, इस NIBH इंस्टीट्यूट में कोपा का फॉर्म डाला। पहले था नॉर्मल था तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लाइफ एकदम बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन जब अचानक रोशनी चली गई थी तो कुछ दिन के लिए लाइफ थम सी गई थी हमारी। कुछ लोग कहते हैं ना भाई अब तो तुम यार कुछ नहीं कर सकते। मेन जो कारण रोशनी जाने का रहा मेरा वो मोबाइल रहा। शायरी को भी थोड़ा मुझे शौक था। आपको शायरियों का भी शौक था? जी। 91.2 NIBH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं ना कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात। हेलो नमस्कार। 91.2 NIBH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं मेरे बात कार्यक्रम में मेरे खास दोस्त सौरभ सिंह जो कि TCAB में कोपा के स्टूडेंट हैं और VI हैं और मैं भी VI हूँ और मैं उनका स्वागत करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अच्छा ये अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, यूपी का। ओके, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। जी मेरे परिवार में मेरे फादर हैं। फादर का नाम है मिस्टर गोपाल सिंह जो कि आर्मी में है और मदर हाउस वाइफ है। ओके, अच्छा अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। जी स्कूलिंग मैंने शुरू से मैं स्टार्टिंग से हॉस्टल में पढ़ा था, राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं 10th क्लास तक वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद मैं कोटा पढ़ा 12th क्लास तक। ओके। उसके बाद मैंने जो है BA DU से की। जी तो DU में जब BA के दौरान कॉलेज दौरान मुझे जो है मैं शायरी को भी थोड़ा मुझे शौक था। आपको शायरियों का भी शौक था? जी जी। ओके। मैं कॉमेडी वगैरह शायरी वगैरह भी कर लेता था। तो आप दर्शकों को कुछ कॉमेडी शायरी करके सुनाएंगे? जी बिल्कुल, प्लीज सुनाइए। तो मैं कुछ देशभक्ति शायरी आपके सामने सुनाना चाहूँगा कि कवि ने लिखा है कि कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है। आपने देखा होगा कि यदि हम आजकल के नौजवानों की भीड़ देखते हैं किसी देशभक्ति कार्य व धार्मिक कार्य में देखने को नहीं मिलती। कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि साथियों क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, साथियों क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, और 2 गज जमी नहीं मिलेगी तेरे दफन के लिए, मरना है तो मर मिट जा इस देश वतन के लिए, देखेगी हसीना तो रुपट्टा फाड़ देगी तेरे कफन के लिए। वेरी नाइस, आप तो बहुत अच्छी शायरी कर लेते हैं जी। और अच्छा ये बताइए कि आपकी दृष्टि लॉस कैसे हुई? जी पढ़ाई करते समय जब मैं 10th क्लास में था तो उस समय मुझे अचानक पढ़ाई में फीवर हो गया था, टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड होने के बाद मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे। तो प्रॉब्लम होने के बाद जो है आँखों पे थोड़ा असर पड़ा और आँखों का फिर रोशनी चली गई थी मेरी, कुछ पूरी नहीं गई थी, 50% रोशनी चली गई थी। तो क्या डॉक्टर ने कुछ ऐसा हाँ, कुछ ट्रीटमेंट के लिए कि ट्रीटमेंट कुछ हो सकता है? हाँ जी ट्रीटमेंट भी मेरा चला, दवाई भी चल रही है, अब तक चल रही है। तो फिर ऐसा हुआ मुझे किसी ने बता दिया था कि पंजाब में लुधियाना में जो है देसी दवाई मिलती है। ओके। तो मैं वहाँ से देसी दवाई ले आया और वो से डालने के बाद मेरे वो ग्लूकोमा का असर हो गया उससे। ऐसा नहीं, कभी कभी कोई दवाई किसी के सूट करती नहीं करती, साइड इफेक्ट हो गया। हाँ वो पहले मैं नॉर्मल चश्मा ही लगा था। राइट। तो वो बोले कि चश्मा हटा देते हैं। तो मैं उस वजह से लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि भाई चश्मा हट जाएगा आपका। तो चश्मा हटवाने के लिए मैंने वो दवाई लगभग 1 ईयर डाली
तो 1 ईयर डालने के बाद फिर मेरे दिक्कत दोबारा होने लगी। तो मैंने दोबारा चेकअप करवाया, तो मुझे 2019 में पता लगा कि मेरा ग्लूकोमा है। ओके। और ये ग्लूकोमा होता है कि इसमें रोशनी चली जाती है, वापस नहीं आती। तो ग्लूकोमा की मैं दवाई डाल रहा हूँ ताकि कंट्रोल रहे, ये रोशनी और ना जाए इतनी कितनी अच्छा, बड़ी ये रहे, आपकी विजन इतनी मेंटेन रहे और Maintain ये रहे। आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े। तो आप मेडिसिन रेगुलरली डाल रहे हैं? रेगुलरली डालो। ओके। अच्छा, ये बताइए आपको NIVH आने की सलाह किसने दी? जी, मैं इससे पहले गुड़गांव में जॉब कर रहा था प्राइवेट कंपनी में। हम्म। तो जब जॉब कर रहा था तो प्लस में कॉलेज में रह चुका था 2 साल पहले। हम्म। तो कॉलेज होने के बाद तो मैंने 1 साल मैंने जॉब करी गुड़गांव में, और प्लस में थोड़ा भजन वगैरह जागरण में भी चला जाता था, भजन भी कर लेता था, और ओके। कॉमेडी वगैरह कवि सम्मेलन में भी हम्म। वन साइड जाता रहता था हम्म। प्रोफेशनल तौर पे, और जॉब भी करता था। तो जॉब करने के बाद नाइट ड्यूटी ज़्यादा करी मैंने, मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करी थी मैंने 1 साल। हम्म। तो नाइट ड्यूटी ज़्यादा करी थी, तो उसमें नाइट में कुछ काम तो होता नहीं था, मोबाइल चलाते रहता था। तो मोबाइल से मेरी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। मेन जो कारण रोशनी जाने का रहा मेरा, ओके। वो मोबाइल रहा। मोबाइल से मैं रोका भी घर वालों ने, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। उस वजह से विजन ज़्यादा लॉस हुआ मेरा। फिर मैंने इसी साल यहाँ पे इस NIBH स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में कोपा का फॉर्म डाला, और यहाँ पे रिटर्न क्लियर किया, और फिर इंटरव्यू फेस करके वो भी क्लियर किया, फिर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया। ओके। तो अच्छा, अपना NIVH में अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको फर्स्ट डे जब यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा? जी। ठीक है, पहले आप मतलब कैसा लगा आपको, क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस किया आपने, मतलब यहाँ के स्टाफ कैसा है? ठीक है, तो बताइए। जी, यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो आने से पहले मैंने सोचा है वहाँ पे कैसा स्टाफ होगा, कैसे टीचर होंगे, कैसे स्टूडेंट होंगे। तो ये न जाने कैसे कैसे थिंकिंग मेरे मन में चल रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आकर लोगों को देखा, स्टाफ को देखा, टीचर स्टाफ को देखा, अपने स्टूडेंट्स को देखा, अपने सभी फ्रेंड्स को देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि ऐसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। तो सबका बिहेवियर मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कंप्यूटर में टाइपिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, अब फ़िलहाल अच्छी तो अब भी नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि ये कोपा कोर्स जो है हर जगह मांगा गया है। क्या आपके माइंड में कुछ ऐसी बात आई थी कि पहले तो मैं देख के चलाता था, अब मैं यहाँ बिना देखे कैसे चलाऊंगा कंप्यूटर? हाँ जी, बिल्कुल आई थी। तो ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ एक बात कि अभी मैं घर पे था, तो एक भाई था, फ्रेंड था अपना, वो बोला यार तू देहरादून में क्या कर रहा है? मैंने कि भाई मैं कोपा कर रहा हूँ। बोला यार कोपा तो हम तेरे यहीं करा देते घर बैठे। होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। घर बैठे करना एक अलग बात होती है, प्रैक्टिकली करना एक अलग बात होती है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करना आया, राइट। और प्रैक्टिकल करना से और वैसे घर बैठे प्राइवेट करने में बहुत डिफरेंस होता है। उसमें हमें जो नॉलेज गेन करनी होती है ना, वो नॉलेज हमें नहीं मिल पाती। राइट। तो ये कोपा को मैंने मतलब इतना इम्पोर्टेंट समझा कि मैंने 2-3 बार फॉर्म डालने के अप्लाई किया। जैसे DRDO है, कई फॉर्म है, और DSS भी है, टीचर लेवल का दिल्ली में निकलता है, दिल्ली और वो। तो काफ़ी फॉर्म में मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ मांगा गया कि आपने ITI या कोपा कर रखा है। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं कर रखा। तो बोले आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मुझे लगा यार ये कोपा कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये थिंकिंग लेकर यहाँ पे आया कि मैं ये थिंकिंग रख के यहाँ पे आया, कोपा Okay. कोर्स करना ज़रूरी है, Okay. इसलिए मैं कोपा कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए आपको NIVH में आए हुए कितना टाइम हो गया और आपने क्या सीखा है यहाँ पे? जी, आप मुझे यहाँ पे आए हुए 1 मंथ एगो हो गया, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। जी, तो मैंने यहाँ पे टाइपिंग सीखी पहले तो। टाइपिंग सीखने के बाद MS वर्ड सीखा। MS वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है, मतलब फोल्डर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, और लगभग 15 दिन तक तो टाइपिंग ही कराते हैं। तो टाइपिंग ही चलती है, टाइपिंग में फोकस है, तो अभी भी चल रहा है, वो चलते ही रहेगा। टाइपिंग मेन चीज़ होती है, कीबोर्ड में टाइपिंग बहुत कंपलसरी है। अब आपको कुछ NIVH में कैसा लग रहा है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, या मतलब बेस्ट लग रहा है आपको? जी, कोई मुझे डिफिकल्टी फील कर रहे हैं कुछ नहीं। ऐसा मोबिलिटी में या किसी भी बात में?
नहीं नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्टीज नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि विजन लॉस होने से पहले और बाद में समाज का क्या बिहेवियर आपकी तरफ रहा? है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। तो ये होता है ऐसा अचानक कि जैसे मैं पहले था, नॉर्मल था, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लाइफ एकदम बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन जब अचानक रोशनी चली गई थी तो कुछ दिन के लिए लाइफ थम सी गई थी हमारी। राइट। कुछ हम समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए यार। अब कहीं भर्ती वर्ती भी देख सकते थे, वो भी नहीं कर सकते अब। तो मतलब ऐसी थिंकिंग बन गई थी कि हम यार अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर बाद में हमें किसी ने, मेरे फादर को सजेशन दिया, यार, मतलब मेरे फादर कहीं गए हुए थे प्रोग्राम में, तो मतलब शादी वादी में, रिलेशन में, तो कहीं गए हुए थे, तो उनको किसी ने बताया, तो फादर ने जिक्र करा कि ऐसे ऐसे हमारे लड़के की थोड़ी रोशनी कम हो गई है और उसे हमें जो है मतलब कहीं दिखा लिया, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो पढ़ाई भी उसकी नहीं रुक गई है। राइट। तो उन्हें थोड़ा जिनसे बात हुई थी, उन्हें थोड़ा इस चीज़ का आइडिया था, यहाँ के बारे में, NIVH के बारे में और दिल्ली के बारे में। तो उन्होंने मेरे फादर को आइडिया दिया कि आपको ऐसे ऐसे दिल्ली में वहाँ जो है रोशनी चली जाती है दृष्टिहीन बच्चों की, तो उनको वहाँ ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में 2019 में AICB जो है दिल्ली में, रोहिणी में है, ओके। शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं, कोल साहब की है जो है रोहिणी में। तो वहाँ पे एडजस्टमेंट का कोर्स कराया जाता है, उसका क्राइसिस का, जो रिसेंटली जिनकी रोशनी चली जाती है उनको इंडिपेंडेंट करा जाता है, मतलब उनको सिखाया जाता है कि होम साइंस वगैरह में जो वर्किंग होता है कि हमें कैसे आयरन करनी है, कैसे कुकिंग करना है, रोशनी जाने के बाद कैसे मोबिलिटी करनी है और हमें कैसे ब्रेल सीखनी है, तो हमें ये सब कुछ बताया जाता है वहाँ पे। तो मैंने वो वहाँ 3 महीने का कोर्स था, वो 3 महीने का वो कोर्स किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। वेरी गुड। अच्छा, क्या आप ये बात मानते हैं कि NIVH ने आपको वो जज्बा और वो हौसला दिया है कि आप अपनी मंजिल का रास्ता खुद ढूंढ सकें? जी बिल्कुल। क्योंकि रियलिटी ये है कि रास्ता हमें कोई दिखा सकता है, हमारे साथ चल सकता है, जी बट हमें मंजिल तक अपने आप ही पहुंचना है, जी जी बिल्कुल, डेस्टिनेशन तक हमें अपने आप ही पहुंचना है। आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। क्योंकि डेस्टिनेशन ओवरनाइट नहीं चेंज होती, डायरेक्शन ओवरनाइट चेंज होती है। जी जो हमारी मंजिलें हैं वो रातों रात नहीं बदली जा सकती, पर दिशाएं बदली जा सकती हैं, जी है ना? जी तो आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मैं दर्शकों को संदेश यही दूंगा कि भाई हमें, यदि हमारे प्रति समाज में कोई नेगेटिव थिंकिंग रखी जाती है तो, अच्छा मेरी एक बात याद आती है कि जैसे रोशनी चली गई थी मेरी, ओके। तो ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना भाई अब तो तुम यार कुछ नहीं कर सकते, अब तो रोशनी चली गई तुम्हें। अच्छा मुझे किसी ने पूछा अचानक कि तुम्हें रामायण आती है, मैंने कहा नहीं। बोले वो तुलसी की चौपाई आती है तुलसीदास की, मैंने कहा नहीं। बोले यार आपको भजन आते हैं, मैंने कहा नहीं जी। तो बोले यार आपको वो कर लेना चाहिए, वो आपको करना चाहिए, आपको नौकरी तो आप लग कर नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भजन ही तो गाने। मतलब ऐसी थिंकिंग रहती है कि जिनकी रोशनी चली जाती है, नेत्रहीन हो जाते हैं, उनके प्रति तो भजन गाएगा मतलब भगवान का भजन करेगा, ये इसकी लाइफ है। मेनली यही चीज है कि हाँ, समाज को अपनी गाने बजा- मानसिकता को बढ़ाने की जरूरत है। उनको अचानक से बोले यार कैसे तू टीचर बनेगा, कैसे क्या करेगा तू, बैंकिंग में क्या करेगा। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ये पहले कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मैं ब्रेल सीख रहा हूँ, ब्रेल में मैं जैसे बुक में नहीं पढ़ सकता वो चीज़ मैं ब्रेल में पढ़ सकता हूँ। और दूसरी मेरी ओरली कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मैं एक बार जो चीज़ सुन लेता हूँ फिर उसकी कॉपी कर देता हूँ, तो मुझे सुन के बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए मैंने उनको बताया कि मैं कर सकता हूँ कुछ। तो अच्छी फिर बात है, बहुत जी, अच्छी बात है। तो लोगों को लगा भाई हाँ कि समझ में आया कि कर सकते हैं, कि ऐसी हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। संदेश देना चाहूँगा राइट कि मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो बहुत एक पंक्ति और मैं कहना चाहूँगा हाँ, कि
यदि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना है, कि यदि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना है। ये भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। बहुत अच्छे। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और निश्चित ही तौर पे हमारे दिव्यांगजन आपसे प्रेरणा लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।